ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज के शराइत के ऊपर है, यानी कि नमाज से पहले किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और ये हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो इन मसाइल को सीखे। हमारे पास देखिए आज के दौर में इतना वक्त नहीं है कि हम किताबें खोल करके देख लें या किसी से जाकर मालूम कर लें या किसी से नमाज के मसाइल जाकर सीख लें या वज़ू के मसाइल सीख लें। वैसे भी हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये आज की वीडियो ये हमारी अपलोड हो रही है, ये बन रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके ऊपर अमल भी करें और इन मसाइल को याद करने की कोशिश भी करें, क्योंकि ये आपके लिए रोज़मर्रा के मसाइल हैं। यानी कि जब भी आप नमाज पढ़ने का इरादा रखेंगे, इरादा करेंगे नमाज पढ़ने का, तो उसमें जो है नमाज से पहले किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है वो आज इंशाअल्लाह आज हमारी इस गुफ्तगू से आप हज़रात समझ जाएंगे। रब्बे कायनात ने कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है, तुम्हें किसी बात का पता नहीं है, तो फिर अहले इल्म के पास पहुँचो, अहले ज़िक्र के पास पहुँचो या अहले इल्म के पास पहुँचो, यानी कि जो इन मामलात में इन मसाइल में नॉलेज रखने वाले हैं उनसे जाकर हमें दरियाफ़त करना चाहिए। लेकिन आज का ये मसला बना हुआ है कि हम किसी से पूछने की भी कोशिश नहीं करते और उसमें हम बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो अब जो है वीडियो लंबी हो जाती है, मैं आप हज़रात को बता दूं कि नमाज से पहले किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो 6 चीज़ें हैं, यानी कि यूँ कह लें कि नमाज की शर्तें 6 हैं। यानी कि शर्त एक ये होती है कि भाई अगर तुम इस काम को करोगे तो मैं ये शर्त रखता हूँ, यानी कि तुम अगर ये काम करोगे तो फिर मेरी ये शर्त है। तो इसी तरीके से नमाज से पहले इन शर्तों का होना भी ज़रूरी है। अगर इन शर्तों में से एक शर्त भी अगर नहीं पाई गई तो फिर नमाज नहीं होगी। आप चाहे ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में और टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर के नमाज को पढ़ते रहें, लेकिन नमाज नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो क्या चीज़ हैं और फिर उनके मसाइल भी इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। तो वो 6 शर्तें हैं, यानी कि यूँ कह लें कि खारिज नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। एक होती है नमाज के फ़राइज़, यानी कि नमाज के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं, जैसे वज़ू के फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के फ़र्ज़ हैं, वैसे ही ये नमाज से पहले के खारिजी फ़राइज़ हैं, यानी कि नमाज से पहले वाले शर्तें जो हैं ये खारिज फ़राइज़ में शुमार होती हैं, यानी कि ये नमाज से बाहर वाली शर्तें। तो वो 6 शर्तें हैं। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सत्र औरत, नंबर 3 इस्तक़बाल क़िबला, और नंबर 4 वक्त, और नंबर 5 नियत, और फिर नंबर 6 तकबीर तहरीमा। अब आइए, आप हज़रात ने सुन तो लिया कि नमाज की 6 शर्तें हैं। नमाज से पहले हमें 6 शर्तों को पूरा करना होगा, तभी हम नमाज पढ़ने के काबिल हो सकते हैं, तभी जो है हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप हज़रात ने सबसे पहला जुमला सुना कि तहारत, तो तहारत को देख ले हम, तहारत किसको कहते हैं या तहारत के मायने क्या हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने बयान दिया है कि 6 शर्तों में से सबसे पहली जो शर्त है वो तहारत है। तो देखते हैं कि तहारत किस चीज़ को कहते हैं। तो सादा मायने में मैं अगर आप हज़रात को समझाऊं तो तहारत के मायने आते हैं पाकी। तहारत के मायने पाकी के हैं, यानी कि नमाजी का
लिबास का पाक होना और पूरे जिस्म का पाक होना, बदन का पाक होना, यानी कि उसके ऊपर गुस्ल फर्ज ना हो, गुस्ल वाजिब ना हो, ऐसा उसका बदन होना, यानी कि ना वो नापाक हो, हैज़ और निपाक से औरत का पाक होना, और जुम्बी का और आमला हालात में जो नापाकी हो जाती है मादे मनविया के निकलने से या और कुछ मसाइल बन जाते हैं कि जिस पर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो जो है इन सारी चीज़ों से उसका पाक होना, बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना, और जिस जगह पर नमाजी नमाज पढ़ने का इरादा रखता है, नमाज पढ़ने वाला है, उस जगह का भी पाक होना। अब ये तो आप हजरात ने सुन लिया तहारत का मसला, यानी कि तहारत के मायने हैं पाकी, यानी नमाजी का बदन भी पाक, लिबास भी पाक, और जहां वो नमाज पढ़े वो जगह भी पाक होनी चाहिए। अगला मसला चलता है इसी तहारत के, अब मसाइल की बात होगी, ज़रा गौर से आप हजरात सुने कि पाकी का आपने बयान सुन लिया, अब आती मसाइल की जानिब। एक बंदे ने नमाज पढ़ने का इरादा रखा, अब मिसाल के तौर पर उसके एक पैर के नीचे गंदगी है, यानी निजासत है एक पैर के नीचे, और एक पैर उसका पाक साफ जमीन के ऊपर है, यानी उसके नीचे कोई गंदगी नहीं है, और एक पैर के नीचे एक दिरहम से ज्यादा अगर गंदगी लगी हुई है तो फिर नमाज नहीं होगी। एक दिरहम से अगर कम है एक पैर के नीचे, दूसरा पैर पाक जगह है, और एक पैर के नीचे एक दिरहम से कम है, यानी रुपये का सिक्का ले लो, 10 का जो अब आज के दौर में चल रहा है, 10 के नोट का सिक्का लोहे का तांबे का, तो इसको ले लो, यानी इतने बीच में अगर वो निजासत पड़ी हुई है तो फिर जो है नमाज नहीं होगी। इससे कम है, अगर वो दिरहम से कम है तो फिर नमाज हो जाएगी। अच्छा, एक पैर के नीचे दिरहम से कम है और दूसरे पैर के नीचे भी दिरहम से कम है, यानी दोनों पैरों के नीचे थोड़ी थोड़ी है, मसलन दिरहम से कम है, एक पैर में भी दिरहम से कम है और दूसरे पैर के नीचे भी दिरहम से कम है, तो क्या नमाज हो जाएगी? तो हमारे फुक़हा किराम फरमाते हैं मसला इसका यूं है कि अगर उसको जमा किया जाए, दोनों पैरों की नीचे की निजासत को अगर देखा जाए, वो अगर जो है सिक्के से, या जो है जो मैंने आप रात को बताया कि सिक्के से अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर जो है नमाज नहीं होगी। यानी कि उसका देखना यूं होगा कि अगर दोनों पैरों की निजासत को अगर मिला जाए और वो अगर दिरहम से बढ़ रही है, दिरहम से अगर बढ़ती हो रही है, फालतू हो रही है, तो इस हालत में फिर नमाज नहीं होगी। अच्छा, कुछ भाई ने हमारे मसला पूछा भी था कि अगर पैर के नीचे ना हो और एक हाथ के नीचे हो और एक हाथ के नीचे ना हो तो उसका मसला क्या होगा? मेरे भाई, इसका मसला भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, एक भाई ने हमारे ये मसला पूछा था कि अगर नाक के नीचे हो, वो खुश्क हो, तो फिर क्या मसला है? तो मैं अपने भाई से कहना चाहूँगा कि इस हालत में जो है नमाज हो जाएगी। उसकी वजह यूँ है कि अगर वो नाक के नीचे है निजासत, जैसे कि बाज़ औक़ात जंगलों में जो है नमाज पढ़ते हैं, खेतों पर नमाज पढ़ते हैं, या ऐसी जगह पर नमाज पढ़ते हैं कि जिन्हें मालूम नहीं होता, और फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पर ये गंदगी चीज़ थी, या अंधेरे का टाइम था, तो नमाज के इतने लोग मोहब्बत रखने वाले होते हैं कि जल्दी जल्दी वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, और अंधेरे का टाइम अगर होता है तो वो नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ भी लेते हैं, बाद में पता चला कि यहाँ निजासत थी, तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी? तो लिहाजा नाक के नीचे अगर है तो नमाज हो जाएगी। उसकी वजह हमारे फ़ुक़हा किराम ही फरमाते हैं कि नाक जो है, ये नाक ये दिरहम से कम जगह में आती है, और मसला दिरहम से ज़्यादा का, दिरहम से बराबर का है, तो लिहाजा नाक दिरहम से कम जगह में है, इसलिए नमाज हो जाएगी। और अगर पेशानी की जगह अगर गंदगी आ गई है जहाँ हम सजदा कर रहे हैं, तो फिर जो है नमाज नहीं होगी, क्योंकि पेशानी दिरहम से ज़्यादा बीच में लगती है। तो ये मसाइल का सीखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम है। ये माशाअल्लाह आज के दौर में तो मोबाइल का सिस्टम है, यूट्यूब पर जो है मसले देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था कि जो इन मसाइल को बताने वाले भी इतने नहीं थे, और फिर जो है इतनी तहकीक भी नहीं जारी हो रही थी, और ना ही जो है लोगों का इतना रुझान इस तरफ को हो रहा था। तो फिर आज के दौर में साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, और इसके ज़रिए से आप हज़रात को मसाइल भी सुनने को मिल रहे हैं, और आपको जो है अच्छा एक जीने का सलीका और एक अच्छा तरीका नमाज पढ़ने का आप हज़रात को मुफ्त में मिल रहा है। वैसे भी आप हज़रात मोबाइल चलाते रहते हैं, टाइम अपना खर्च करते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर दीनी
चैनलों पर दिया जाए, अगर दीनी मसाइल के ऊपर दिया जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। तो ये था मसला तहारत का, जो हमने तहारत का बयान फरमाया आप हज़रात को, पाकी का, और फिर उसका थोड़ा सा हमने जो है हवाला भी दिया। अच्छा, एक मसला यूं है इसी तहारत के हवाले से कि अगर कपड़ा इतना बारीक बिछाकर अगर हमने नमाज पढ़ी कि जिससे कि सतर हमारा छलके, यानी बदन हमारा चमके या बदन की रंगत चमके, इतना बारीक इतना हल्का कपड़ा जो सतर के काबिल नहीं है, छुपाने के बदन को काबिल नहीं है, तो लिहाजा अगर आप हजरात ने उस कपड़े को बिछा करके अगर नमाज पढ़ी तो फिर उससे भी नमाज नहीं होगी। मसला वहाँ नापाकी का है, ऐसा नहीं है कि पाक जगह हो कपड़ा बिछा लो फिर भी नमाज ना हो, ऐसा नहीं है हरगिज़। नापाक जगह अगर आप हल्का कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ें और फिर नीचे से जो निजासत है, गंदगी है, वो उस कपड़े में से झलके यानी चमके, उसकी रंगत चमके या उसके जायका, उसकी स्मेल वगैरह, तो जो है नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर कोई मोटा कपड़ा है आपके पास और निजासत पर, गंदगी पर, खुश्क हो और गंदगी पर आपने उसको बिछाकर नमाज पढ़ी, तब आपकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि ना उसका आपको नाक के अंदर उसकी स्मेल आएगी और ना ही जो है उसकी रंगत छलकेगी, ना ही जो है उसका जो है झलक आपको उसकी जो है गंदगी की नजर आएगी। लिहाजा इस सूरत में नमाज हो जाएगी। दूसरा नंबर था हमारे सतरे औरत का। ये आप रात को नमाज की हमने पहली शर्त जो है, पहली सिप जो है बयान फरमाई है। इंशाअल्लाह बार बार देखेंगे तो मसला बड़ा पेचीदा है, आप हजरात समझ जाएंगे। दूसरा नंबर आता है हमारा सतरे औरत। औरत का मायना तो आप हजरात समझ गए होंगे, जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, बहन हमारी पढ़ी लिखी हैं, तो वो समझ गई होंगी कि सतरे औरत का मायना क्या है। तो सतरे औरत का मायना यह है कि पूरा छुपाना, यानी कि मर्द का नाप से नीचे का हिस्सा, नाप से लेकर यानी नाप से नीचे से लेकर और जो है घुटनों के नीचे तक का पूरा बदन छुपाना, आगे का मकाम भी और पीछे का मकाम भी। लिहाजा ये जो है सतरे औरत में आता है। तो नमाजी के लिए भी ये ज़रूरी है और नमाज से बाहर भी ये ज़रूरी है। अगर नमाज में हैं तब भी ज़रूरी, और अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तब भी ये चीज़ ज़रूरी है कि सत्र औरत का लिहाज रखना होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सत्र औरत यानी औरत छुपाने की चीज़ है। औरत को औरत इसलिए रखा गया है कि औरत छुपाने की चीज़ है। तो इसमें जो है सत्र औरत का लफ्ज़ मौजूद है, तो पूरा मायना इसका यूँ हुआ कि सत्र औरत यानी कि छुपाने की चीज़, और ये नमाज की एक दूसरी शर्त भी है। अच्छा, यूँ इसका मसला एक बयान होता है कि हमने इतना बारीक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ी कि जिससे कि हमारा बदन छलके, बदन के अंदर की रंगत दिखाई दे, बनावट दिखाई दे, तो फिर इस कपड़े से भी नमाज नहीं होगी। ये खासकर ख्याल रखें कि ऐसे बारीक कपड़े, इतने हल्के कपड़े ना पहना करें कि जिससे जो है बदन की रंगत चमकती हो, बदन का जो पार्ट वगैरह हैं वो चमकते हों, तो लिहाजा ऐसे कपड़े से नमाज नहीं होती है। एक भाई का एक सवाल भी था, इसमें यूँ था कि अगर कोई तहमन बांधकर अगर नमाज पढ़े और ये सत्र औरत में से है, यानी कि नाक के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक का ये सत्र औरत में से है, और कोई बंदा अगर तहमन बांधकर अगर नमाज पढ़ रहा है और अंदर वो जांघिया वगैरह या नेकर वगैरह नहीं पहने हुए है, तो क्या नमाज हो जाएगी? तो इस मसले में उनका जवाब भी आ गया है, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए से कुछ हमारे सवाल भी थे, कुछ जवाब भी थे, तो लिहाजा ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह वो तो समझ जाएंगे। हाँ मेरे भाई, इसमें आपका ये जवाब भी आ गया है कि बेशक चाहे आप तहमन बांधें, उसमें जो है जांघिए की पहनने की ज़रूरत नहीं है। कोई पहनता है तो बेशक अच्छी बात है, लेकिन जो है नेकर वगैरह, जांघे वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसला गलत किसने बताया है कि जो है अगर तहमन के नीचे घुटन्ना वगैरह, कुछ आम देहात की ज़बान में घुटन्ना भी कह देते हैं, नेकर भी कह देते हैं और जांघे भी कह देते हैं। तो लिहाजा जिस भी भाषा से आप समझें, जिस भी लैंग्वेज से आप समझें तो समझ सकते हैं। लिहाजा उसका पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। नमाज बेशक इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हो जाएगी। किसी का तहमन अगर नमाज में खुल गया और वो तीन मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार अगर वो खुला रहा, तो फिर जो है नमाज ख़त्म हो जाएगी, नमाज उसकी
टूट जाएगी। तीसरा मसला हमारा जो था वो इस्तकबाल किबला, यानी दो सिक्के बयान हो गई, एक तहारत सत्र औरत और अब है इस्तकबाल किबला। ये बड़ा अहम मसला है, इसको आप हजरात ज़रूर समझें और ज़रूर जो है तहकीक के साथ में इसको आप समझें भी। इस्तकबाल किबला यानी कि नमाजी का रुख, नमाजी की जिहत, नमाजी का सीना, चेहरा, जिहत पूरी की पूरी काबा शरीफ की जानिब हो। काबा शरीफ की जानिब यानी रुख करना, सीना करना अपना। और ये जो है ये इस्तकबाल किबला ये नमाज की शर्तों में से है, नमाज से पहले इसका होना ज़रूरी है। अब ये तो आपने सुन लिया कि ये जो है नमाज की शर्तों में से है। अब इसके कुछ अहम मसाइल भी आप हजरात सुन लें। इसका मसला एक भाई ने पूछा भी था कि अगर कोई बंदा किसी को बताने वाला ना हो और वो जो है नमाज पढ़ना चाहे तो वो किस तरीके से नमाज पढ़े, उसे मालूम भी ना हो। हम बाज़ औक़ात ऐसी जगह काम करने के लिए जाते हैं कि जहाँ कि हमें पता नहीं होता कि भाई इधर सूरज है या इधर चाँद है या इधर मशरिक है इधर मगरिब है, हमारा बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता और हमें नमाज भी पढ़नी है तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं है, तो हम कैसे वहाँ नमाज अदा करें। तो मैं अपने भाई को बता दूं कि ऐसी जगह पर अगर आप हजरात पहुँच जाएं और आपको पता ना हो, ना कोई बताने वाला हो कि भाई इधर काबा है, तो आप सोचें, आप कुछ देर सोचें, जहाँ पर आपका दिल जमे कि इस तरफ को किबला है तो फिर उसी तरफ को आपको नमाज पढ़नी होगी। और फिर आप जो है नमाज पढ़ कर जब फारिग हो जाएं और उसके बाद में अगर किसी ने आके बताया कि भाई आपने जो है ये गलत रुख पर नमाज पढ़ ली है और जो है आपकी नमाज नहीं हुई है, तो उनका ये कहना गलत होगा। क्योंकि इसमें मसला एक यूँ भी है कि अगर बताने वाला कोई मौजूद ना हो तब ये मसला है कि नमाज हो जाएगी और फिर जो है उनकी बात पर अमल नहीं किया जाएगा। और अगर बताने वाला मौजूद हो और फिर भी हमने पूछा नहीं तो फिर हमने नमाज पढ़ ली गलत रुख पे और फिर आने वाले ने बताया हमें कि भाई तुमने नमाज गलत पढ़ ली है, तो फिर इस सूरत में नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहराना ज़रूरी है। एक भाई ने पूछा था कि लेवल ज़मीन का काबा शरीफ का एक ही हो तब नमाज होगी सही, या अगर हम किसी पहाड़ी पर ऊंचे चढ़कर नमाज पढ़ रहे हैं या कोई कुएं में बैठ कर के नमाज पढ़ रहा है नीचे तह में, या जो है ग्राउंड फ्लोर में बैठ कर के नमाज पढ़ रहा है वो, तो फिर उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा। तो देखिए ज़मीन की तह से लेकर और अर्श मुअल्ला तक ये किबला ही है, चाहे आप पहाड़ी पर नमाज पढ़ें, चाहे आप नीचे कुएं के अंदर नमाज पढ़ें या ग्राउंड फ्लोर के अंदर नमाज पढ़ें। लिहाजा इस मसले की आपको कोई हाजत नहीं है, बिल्कुल आप काबे की सिमत जो है रुक करके नमाज अदा करें। ये था इस्तकबाल किबला का बयान। 3 शर्तें जो है हमने बयान फरमा दी हैं। इंशाअल्लाह 3 शर्तें हम अगली वीडियो के अंदर आप हजरात को बयान फरमाएंगे। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से इन मसाइल को आप याद भी करेंगे, दूसरों को बताएंगे भी, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया के अंदर सबसे प्यारा इंसान वो है, सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि एक इल्म दूसरे इल्म को दूसरे आदमी तक पहुँचाए, यानी कि इल्म को दूसरे तक पहुँचाए। तो इसमें जो है सवाब भी मिलता है और ये सवाब जारिया भी है। तो लिहाजा आप भी इन मसलों को याद करें और फिर दूसरों को बताने की इसको कोशिश भी करें। अल्लाह न चाहा तो एक मरतबा फिर 3 शर्तें बयान हो गई हैं। 3 जो शर्तें हैं वो अगली वीडियो में लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अब जो है अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।